हेलो एंड वेलकम बैक टू योर सोशल साइंस क्लास। मैं हूं सुखदीप कौर। शुरू करें आज की क्लास हमारे इनसाइट क्वेश्चन से। कौन से चैप्टर के? चैप्टर नंबर 8 या 9 चैप्टर, जो कि था हमारा फैमिली एंड कम्युनिटी से रिलेटेड। तो पिछली क्लास में हमने डिस्कस किए थे बुक वाले क्वेश्चंस, मतलब भाई चैप्टर के बैक साइड में दिए हुए क्वेश्चंस। एंड आज की जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वाली क्लास होती है, उसमें हम लोग क्या डिस्कस करते हैं? चैप्टर के इनसाइड से एक्सट्रैक्ट किए हुए क्वेश्चंस। सो अगेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एमसीक्यूज। सो हियर इज अ क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज द प्राइमरी, सबसे छोटी यूनिट होती है सोसाइटी की, मतलब कहां से शुरुआत होती है? सो ऑफ कोर्स फैमिलीज सोसाइटी का हिस्सा है। फैमिलीज के बगैर सोसाइटी नहीं बन सकती। नॉट वन फैमिली, आई एम टॉकिंग अबाउट फैमिलीज। तो यहाँ पे 5, 10, 20, 25, 50, ऑफकोर्स इससे ज्यादा भी लोग फैमिलीज में रहते हैं। दैट मेक्स अ सोसाइटी, सो आवर आंसर विल बी फैमिली। सेकेंड क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ फैमिली कंसिस्ट ऑफ सेवरल जनरेशंस लिविंग टुगेदर? जहां पे आपके ग्रैंड पेरेंट्स, योर अंकल आंट्स along with your cousins live, तो किस तरीके की फैमिली कहलाती है? न्यूक्लियर में तो भाई अलग अलग एज एन पेरेंट्स अलॉन्ग विद देयर किड्स रहते हैं। एक्सटेंडेड सिंगल का हमने कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़ा अपने पूरे चैप्टर में। तो दिस इज द मेथड आई एम टेलिंग यू हाउ टू डू द एमसीक्यूज। कई बार हमें आंसर नहीं आता, सो पहले वो पिक आउट कर लें जो हमने पढ़े ही नहीं है चैप्टर में। अब आप बोलोगे चैप्टर भी नहीं आता तो आई कांट हेल्प। भाई चैप्टर की रीडिंग इज तो मस्ट, यू शुड डू इट। Then in Indian languages, why is there often no specific term for cousins? तो आप किसी भी इंडियन लैंग्वेज की बात कर लें, किसी भी लैंग्वेज में कजन के लिए कोई और वर्ड यूज नहीं हुआ है। Whether it is your paternal uncle, aunt, son and daughter, whether it is your maternal uncle, aunt, son or daughter, सबको कजन ही बोलते हैं। क्यों? क्योंकि भाई कजन्स भाई क्या होते हैं? दे आर कंसिडर्ड एज सिबलिंग्स। सिबलिंग्स मतलब भाई बहन, तो आपके भाई बहन ही कंसिडर होते हैं। तो ऐसे थोड़ी है कि चाचू का बेटा जो है वो वाला कजन, मामा का बेटा है वो वाला कजन। नो, वी जस्ट कंसिडर देम एज आवर कजन्स बिकॉज दे आर आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। सिबलिंग्स में ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है। सो क्वेश्चन नंबर 4, विच इज वन ऑफ द की वैल्यू, सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू दैट इज टॉट इन इंडियन फैमिलीज? चरण स्पर्श, ऑफ कोर्स वो तो है। रिस्पेक्ट एल्डर्स, ऑफ कोर्स वो भी है, बट हमें ऑप्शन भी तो चेक करने हैं। कंपटीशन कभी नहीं सिखाया जाता है, कोऑपरेशन सिखाया जाता है, क्रुएलिटी बिल्कुल भी नहीं, इंडिविजुअलिज्म नो, टू स्टे कलेक्टिवली विद द कोऑपरेशन सिखाया जाता है। सो आंसर इज अहिंसा, नॉन वायलेंस। वी शुड नॉट हर्ट ईच अदर विद आवर थॉट्स, वर्ड्स एंड किसी चीज क्या थी भाई, इंजरी नहीं होनी चाहिए ना, किसी को मारना नहीं है। सो What is the term used by the भील कम्युनिटी ने? ऐसा कौन सा वर्ड यूज किया है जो यूज हुआ है कमिंग टुगेदर टू सपोर्ट ड्यूरिंग क्राइसिस? तो ऐसे मौके के लिए जब सब लोग क्राइसिस में एक दूसरे की मदद करते हैं, कौन सा वर्ड यूज किया उसको बताने के लिए? तो वो है हलमा। धर्मा तो होती है हमारी ड्यूटी, दैट इज फॉर एवरीवन। त्याग का इससे कोई कंसर्न है नहीं था हमारा, सेवा है बट इट इज क्राइसिस में अगर की जाए तो वो सेवा एग्जैक्टली नहीं कही जाती। सो आवर आंसर इज हलमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, what type of new communities emerged in urban areas in the last 30-40 years? तो पिछले 30-40 सालों में ऐसी कौन सी कम्युनिटीज शहरों में डेवलप हुई हैं, इमर्ज हुई हैं, जो कि पब्लिक वेलफेयर का काम करती हैं? सो विदाउट एनी हेसिटेशन, रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन। चाहे आप सोसाइटी का हिस्सा है, चाहे आप कॉलोनीज का हिस्सा है, यू हैव टू वर्क अंडर, if not to work, at least you have to stay under the instructions and rules introduced by residents welfare association, क्योंकि क्राइसिस में हमारी हेल्प करते हैं तो हमें इनके रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। लाइकवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन की कैरेक्टरिस्टिक, सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, विशेषता क्या है कम्युनिटीज की? क्या सिखाती हैं ये? इंडिपेंडेंट होना? नॉट एग्जैक्टली। कंपटीशन? नो। आइसोलेशन, अकेले रहना? नो। ये सिखाती है एक दूसरे पर निर्भर रहना, इंटरडिपेंडेंस, वेदर इन द टर्म ऑफ क्राइसिस और इन हैप्पी कंसर्न। हमें मिलजुल कर रहना चाहिए एंड एक दूसरे पर हमें डिपेंडेंट भी होना चाहिए और सपोर्टिव भी होना चाहिए। सो दैट इज इंटरडिपेंडेंस। गुड, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट one word kind of thing along with the question answers. So let's find out what's there. Who takes शालिनी to the school bus? तो शालिनी को स्कूल बस के स्टॉप तक कौन लेके जाता था? ग्रैंड पेरेंट थे, ग्रैंडफादर।
Then what festival was Shalini's family preparing for? तो कौन से फेस्टिवल की तैयारी कर रही थी शालिनी की फैमिली? ओनम, जो उनके रीजन का फेस्टिवल था. What value was reflected in Kamal Parmar's initiative? तो जो कमल परमार ने इनिशिएटिव लिया था, to teach the poor and needy kids, not the students, underprivileged children, जिसके लिए वर्ड यूज हुआ है. सो उससे हमें कौन सी वैल्यू के बारे में पता चलता है? वी डू नो अबाउट कंपैशन, willingly helping others on your own without anyone else support, not the support, हम मोटिवेशन कह सकते हैं कि आपको किसी ने मोटिवेट नहीं किया, आपने सेल्फलेसली खुद से एक स्टेप लिया. दैट इज कॉल्ड फॉर कंपैशन. नेक्स्ट है, व्हाट कोऑपरेटिव वाज तेंजिंग्स मदर इन्वॉल्वड इन? तो हमारे तेंजिंग जो शालिनी के बगैर दूसरी स्टोरी थी, तो उस केस में ये कहा गया है कि उनकी मदर किस कोऑपरेटिव टास्क में इन्वॉल्व थी. सो शी वाज अ पार्ट ऑफ द एसोसिएशन दैट यूज्ड टू मेक हैंडीक्राफ्ट्स. ओके. फिर है, व्हाट डिड द भील कम्युनिटी एम टू सर्व इन देयर हलमा ट्रेडिशन? तो हलमा ट्रेडिशन में एग्जैक्टली वो सर्व क्या करते हैं? दे सपोर्ट ईच अदर इन क्राइसिस, हेल्प ईच अदर इन क्राइसिस. सो बट इसमें ये कहा गया है कि सब अपनी तरफ से जो भील कम्युनिटी वाले हलमा का काम करते हैं, क्राइसिस में सपोर्ट करने का काम करते हैं, वो एक्चुअली किसके लिए करते हैं? तो अपनी मदर अर्थ के लिए, अपनी धरती माता के लिए काम करते हैं. एज इन दे डू वर्शिप नेचर, सो दे डू वर्क फॉर द नेचर इटसेल्फ, जो कि है हमारी मदर अर्थ. देन why do Indian languages often have specific terms for family members compared to English? तो कुल मिलाकर ये कहा गया कि हमारी जो इंडियन लैंग्वेज है, नॉट राष्ट्रभाषा, मातृभाषा जो कि है हिंदी, तो हिंदी में हमारे सारे रिश्तेदारों के नाम हैं, अलग अलग हैं और भरमार हैं, बट इंग्लिश में इतने नहीं हैं. व्हाट्स द रीजन? बिकॉज we do believe more and we do believe in deeper concept of the family. हम फैमिली को ज़्यादा वैल्यूज देते हैं और उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं in our lives, in the individual's life. So what's the answer? इंडियन लैंग्वेजेस किस चीज़ पर जोर देती हैं? The deep bonds within the family with specific terms, जैसे बुआ, ताऊ, चाचा, चाची, मामा, मामी and multiple etc. मासीज भी आ जाती हैं हमारी. दैट हाईलाइट यूनिक रिलेशनशिप्स. ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में उनके पास रिश्ते नहीं हैं. द पीपल वी आर टॉकिंग अबाउट हु डू स्पीक इंग्लिश, एंड मोर ओवर वी आर टॉकिंग अबाउट द पीपल लिविंग आउट ऑफ इंडिया एंड दे आर नॉट इंडियंस. तो ऐसा नहीं है कि उनके पास रिलेशंस नहीं है, ये बुआ, चाचू या ताऊ वाले. ऑफ कोर्स दे डू हैव ऑल द रिलेशन, बट दे डोंट हैव द इंडिविजुअल टर्म्स फॉर देम. दे डू एड्रेस एज आंट एंड अंकल, वेदर फ्रॉम पैटर्नल साइड और मैटरनल साइड. तो अंकल और आंट ही चलता है भाई. बुआ, चाचू, ताऊ और मासी और फूफा जी, ये सब नहीं चलते हैं. ठीक है, ये मेरे मौसी का बेटा एंड ऑल दैट, इट डजंट वर्क ओवर देयर. सो दे डू हैव द सेम रिलेशन दैट वी डू हैव, बट हम लोग इनको ज्यादा इंजॉय करते हैं. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस ऑफ फॉलोइंग वंस धर्मा? अपने कर्तव्य निभाने का जो इंपॉर्टेंस है इंडियन कल्चर में, जैसा कि हमारे टेक्स्ट में चैप्टर में लिखा गया है, तो हमें इंपॉर्टेंस बताने कि हम अपनी ड्यूटीज इतने डीपर कंसर्न में क्यों करते हैं. रीजन इज फॉलोइंग धर्मा और ड्यूटी. सो प्लीज ध्यान रखें, धर्मा हेयर इज नॉट रिलेटेड टू द रिलीजन, इट इज रिलेटेड टू ड्यूटी, कर्तव्य. सो फॉलोइंग धर्मा और ड्यूटी एंश्योर्स, ये पक्का करती है दैट इंडिविजुअल्स कंट्रीब्यूट टू द वेलबींग ऑफ द फैमिली एंड कम्युनिटी. तो ड्यूटीज असाइन करने का, रूल्स बनाने का, ड्यूटी से रिलेटेड, इसका एम क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है? सो दैट इंडिविजुअल शुड पार्टिसिपेट इन ईच एंड एवरी टास्क रिलेटेड टू वेदर फैमिली और कम्युनिटी. चाहे परिवार की बात हो रही है, चाहे आपके आसपास की बात हो रही है, आपको सबका नॉलेज होना चाहिए. अब नॉलेज कब होगा? जब आप उसके एक एक्टिव पार्टिसिपेंट बनेंगे कि घर में जो कुछ भी हो रहा है, यू शुड नो इट. ऑफ कोर्स वी आर नॉट सपोज टू इंटरफेयर इन द एल्डर्स बिजनेस, बट हाँ, घर में एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एज अ ड्यूटी, आप मम्मा का किचन में हेल्प कर सकते हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स की किसी भी तरीके से हेल्प कर सकते हैं. सो लाइकवाइज यू विल बी द एक्टिव पार्टिसिपेंट्स ऑफ योर फैमिली. सो एज सिंपल एज दैट.
What do communities in rural India often agree upon regarding natural resources? तो नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड कम्युनिटीज जो हैं रूरल इंडिया की, वो किस चीज पर सहमति देती हैं? क्या कि हमें रिसोर्सेज मिल बांट कर यूज करने चाहिए? सो रूरल कम्युनिटीज ऑफन एग्री ऑन शेयर्ड प्रैक्टिसेस, मिलजुल कर, फॉर द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक पानी है, now water supply is common for everyone in the society, so you can't do that कि आपने घर पे तो टैप ऑन कर लिया और बाकी सबका बंद कर दिया. No, it doesn't work like that. So from the same pipeline the water is being provided to each and everyone living in the rural area की बात कर रहे हैं हम. Similarly grazing lands वो common होते हैं गांव में. Grazing lands they are kept open for the grazing of the animals. Grazing का मतलब भाई चरना, खाना चरना. अब खाने के नाम पे यहाँ पे चपाती तो सर्व हो नहीं रही है एनिमल्स को, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रास दैट इज इन द ओपन लैंड विद इन द विलेजेस. तो ये ऐसी जमीन होती है दैट इज नॉट इंडिविजुअली ओन्ड बाय एनीवन, सो इट इज काइंड ऑफ पंचायत लैंड और समहाउ. तो ग्रेजिंग लैंड कॉमन होता है. एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू इंश्योर इक्विटेबल एक्सेस. Forests, whether it is providing the fuel woods or any particular kind of wood for medicinal purpose या किसी भी पर्पज से, तो उस पर इक्वल क्या होना चाहिए? शेयर ऑफ द रूरल पीपल. रूरल पीपल जो गांव में लोग रह रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि गांव के पास अगर कोई फॉरेस्ट है वहां पे सिर्फ इंडिविजुअली कोई ओनर ही एंटर कर सकता है एंड नेचुरल रिसोर्सेज जो नेचुरली अकर कर रहे हैं उनको यूज कर सकता है. नो, it is for each and everyone because mother nature doesn't discriminate. She provides each and everything equally for each and everyone. तो सिंपल सा हिसाब किताब है कुल मिलाकर. Then how do residents welfare association in urban areas function as communities? तो जो हमारे शहरों में सोसाइटीज में पर्टिकुलरली ये जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस बनते हैं, मतलब कहीं पे भी आपकी सोसाइटी में किसी कंस्ट्रक्शन की जरूरत है, मेंटेनेंस की जरूरत है, कोई और फंक्शंस वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं. सो आई थिंक आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द चैप्टर कि इनका रोल क्या है. टू डेवलप द नॉट डेवलप टू कलेक्ट द फंड्स एंड whenever it is required they used to spend it on the maintenance and development of their society. तो यहाँ पे यही पूछा गया है कि ये जो रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशंस हैं अर्बन एरियाज में, ये फंक्शन कैसे करते हैं एज अ कम्युनिटी. A group of few people only. So, residents welfare association create and enforce rules. पहली बात तो रूल्स बनाते हैं जो सबको फॉलो करने होते हैं, whether it is of cleanliness, sharing responsibilities or whatsoever. For waste management ये देख लिए, whatsoever में waste management, cleanliness वाला concept आ गया. And other responsibilities ensuring smooth functioning of the community. Cleanliness में, waste management में, रिसोर्सेज को यूज करने में किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इस बात का ध्यान कौन रखता है? ये रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन. ऐसे इनके बहुत सारे अदर टास्क भी हैं जो फंक्शनिंग ऑफ द कम्युनिटी को इजी बनाते हैं. देन when did it is what did Tenzing learn from his grandparent. तो Tenzing जो कैरेक्टर है, लड़का, boy, we have discussed in the story in our chapter. So what he learns from his grandparents. Parents की बात हो रही है, so we are talking about grandfather and grandmother, both of them. अगर parent आ जाता तो we can think about either of them. So what did he learn? He learned wisdom and life lessons from his grandmother's stories. तो उनकी जो grandmother थी, she used to narrate stories whenever Tenzing used to go in the kitchen to help his grandmother. तो तब वो उनको स्टोरी सुनाती थी, बट ऐसी स्टोरीज दैट वर लेसन गिविंग, मतलब कुछ ना कुछ सिखाती थी वो तेंजिंग को इन द टर्म्स ऑफ स्टोरीज. एंड रिसीव्ड द हेल्प विद होमवर्क एंड सोशल फ्रॉम हिज, दैट इज सोशल वैल्यूज फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर. जैसे कि उनके ग्रैंडफादर इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा करने जाते थे, तो उनको लिए कोई पे थोड़ी करता था उनको, एंड नो वन यूज्ड टू से, जस्ट फ्रॉम हिज ओन ही यूज्ड टू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी. So these are the facts that we do learn in the routine life also. Next question है हमारा, discuss the role of family in shaping individuals' values and responsibilities. So जैसे अभी हमने Tenzing के example से क्या सीखा? Indian values, individual values Indians की, जैसे कि helping your community, helping your society out of your own. आप ही ने initiate किया है, no one has asked you, so that kind of value, selfless,
काम करना सोसाइटी के लिए, देन रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करना। तो एक सेल्फलेस, बेशक आपका एफर्ट था, आपके ग्रैंड पेरेंट का, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आपका, आई एम टॉकिंग अबाउट तेंजिंग का। तो तेंजिंग के ग्रैंडफादर अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल को पे करने जाते थे तो वो वैल्यू सिखाते थे हेल्प करने की एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करने की। So for the answer, the family is the fundamental, basic unit, primary unit of the society and teaches values like, वो हमें बहुत सारी feelings के बारे में सिखाते हैं, how to love someone, care about someone and cooperate with others. Then parents raise children to become responsible members of the society. We do give the best upbringing to our kids so that they should be the proud member of the society and we should be proud of our kids. चिल्ड्रन लर्न ट्रेडिशंस, रीति रिवाज के बारे में पता चलता है, हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, घर में काम में कैसे हेल्प कराते हैं, कौन कौन से काम होते हैं उनके बारे में भी पता चलता है, एंड ऑफ कोर्स अबाउट द कल्चरल वैल्यूज, व्हाट काइंड ऑफ क्लोथिंग, फूड एटसेट्रा। कल्चरल हमने डिस्कस किया था ना हमारे पिछले चैप्टर में कि कल्चर वर्ड में देर आर वेरियस फीचर्स दैट कैन बी एडेड फ्रॉम योर लैंग्वेज, ड्रेस, फूड, what we eat, how do we stay, मतलब भाई कैसे घरों में हम लोग रह रहे हैं. So there are various features that comes in that. Also family acts as a school for values. तो स्कूल ऑथेंटिक वाले स्कूल में जाने से पहले जो आपका ओरिजिनल स्कूल जो भगवान ने हमें दिया है, दैट इज आवर फैमिली, दैट टीचेस अस वैल्यूज, फीलिंग्स. वैल्यूज एंड टीचिंग्स किस चीज की देते हैं? अहिंसा की, सेवा करना, त्याग करना, सैक्रिफाइस. दैट इज मूविंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 19. अब हमें इंपॉर्टेंस बताना है ऑफ व्हाट थिंग, कम्युनिटी. तो रूरल एंड अर्बन एरियाज में कम्युनिटी का क्या फायदा है? सो देयर आर वेरियस फायदास, लेट अस डिस्कस देम. रूरल कम्युनिटीज में क्या है? दे डू फोकस ऑन शेयर्ड प्रैक्टिसेस. जैसे ग्रेजिंग लैंड में इट इज अ शेयर्ड लैंड, सो किसी का भी एनिमल्स आके ग्रेज कर सकते हैं. Then we have discussed about the natural water resources, forest land. So they do understand and focus on shared practices like जो मैंने अभी बताया, resource management में water, grazing land, forest. Urban areas में क्या होता है? And particularly we are talking about one more example, tribal groups. जैसे कि भील community वाले हैं, they come together for environment activities. Environment में क्या है भाई? All the natural resources comes there, water भी है, तो रेन वाटर दैट इज अप्रोचिंग द अर्थ सरफेस, उसको स्टोर करना, हार्वेस्ट करना, दैट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फाइट विद वाटर क्राइसिस. सो सच एज प्लांटिंग ट्रीज, कंजर्विंग रेन वाटर. उसको स्टोर करेंगे तभी तो हम उसको कंजर्व कर रहे हैं. देन अर्बन कम्युनिटीज में रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन क्रिएट रूल्स फॉर वेस्ट मैनेजमेंट, क्लीनलीनेस. इसके अलावा और भी हैं, ये सिर्फ कुछ एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए हैं. फिर चेन्नई की फ्लड 2015 की, तो ड्यूरिंग क्राइसिस लाइक विच चेन्नई फ्लड्स, कम्युनिटीज प्रोवाइड म्यूचुअल सपोर्ट सच एज फूड डिस्ट्रीब्यूशन एटसेट्रा एटसेट्रा. देन कम्युनिटीज किस चीज पर जोर डालती हैं? व्हाट एग्जैक्टली कम्युनिटीज टीच अस, whether it is in the terms of Chennai floods वाला case, whether it is about the resident welfare association, Bhil community, ये हमें सिखाती है interdependence, shared practices and collective well-being. तो shared practices से सबका welfare होता है. So basic outcomes are interdependence, collective well-being, and there are specific others, but they do carry the same concern कि family and community, they should stay connected and although interconnected. Last question for the day. How do Indian cultural terms reflects family relationships? तो Indian cultural terms में family relationships का जो एक image है, we have to discuss about that. So Indian languages have unique terms for specific relationships. तो हमने बात करी थी language के नाम पर बुआ, ताऊ, चाचा. These terms, तो basically cultural term में जो हम routine की life में जो words, language भाई word से relate करती है, we are using them. तो जो family relationship को highlight करते हैं तो language आ गई, पर these terms highlight the deep familial bonds compared to English, which uses general terms like uncle and cousin. ये भी हमने discuss किया था कि वो uncle and cousin या aunt ही बोलते हैं, they don't address them as बुआ, चाचू, ताऊ and all that. Then most Indian languages lack a distinct word of cousin, क्योंकि cousins क्या हैं? They are considered as भाई बहन only, siblings only. तो इसीलिए इसके लिए बहुत ज्यादा वर्ड्स नहीं है.
These linguistic बोलना features emphasizes focus करते हैं the value of strong family ties in Indian culture as compared to any other culture of the world. And family relationships in Indian society are based on respect, interdependence, shared practices, community welfare. So फिर से वही word add up हो जाते हैं. So that's all about our chapter number 9 question answers, whether book वाले whether chapter वाले. अब आप बोलोगे बुक में भी तो चैप्टर ही होता है. सो वट एवर यू वॉन्ट टू ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग कि मैंने अपनी तरफ से एक एक क्वेश्चन चैप्टर के पीछे वाले भी और चैप्टर के इनसाइड वाले भी करवा दिए हैं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट क्लास में हमारे चैप्टर 10 के क्वेश्चन के साथ. सो सी यू सून. बाय बाय.